प्रिय रामायण प्रेमी भक्तों, विभीषण की सम्मति के अनुसार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाद का वध करें। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण कवच पहन हाथ में धनुष बाण ले राम के चरण स्पर्श कर मेघनाद का वध करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत तथा वानरों की विशाल सेना चली। निकुम्मिला देवी के मंदिर के निकट मेघनाद के रक्षक असंख्य पराक्रमी राक्षस हाथी, घोड़ों एवं रथों पर सवार युद्ध के लिए खड़े थे। लक्ष्मण को सेना सहित आते देख उन्होंने भयंकर हुंकार की। हुंकार की चिंता न कर लक्ष्मण तथा अंगद मार काट मचाते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुसरण किया और वृक्षों, पत्थरों तथा शिलाओं की मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे भी तीर, भालों, तलवारों तथा गदाओं से वानरों पर आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं से संपूर्ण लंकापुरी गूंज उठी। दोनों ओर भयंकर मारकाट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ पैर आदि कट कट कर रक्त की नदी में बह रहे थे। मृत शरीरों का एकत्रित ढेर रक्त नदी में द्वीप की भांति प्रतीत हो रहा था। अंगद, हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राहि त्राहि कर रही थी। उनका आर्तनाद सुनकर मेघनाद यज्ञ पूरा किए बिना ही क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को भी देखा तो क्रोध से उसका मुख लाल हो गया। वह क्रोधित होकर उससे बोला, हे राक्षस कुल कलंकी, तुम परम तेजस्वी पुलस्त्य वंश पर कलंक हो, जिसने अपने सहोदर भाई के साथ विश्वासघात करके शत्रु का साथ दिया है। राम न तो हमारे वंश का है, न हमारा मित्र है और न कोई धर्मपरायण व्यक्ति ही है, फिर तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? यह मत भूलो कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर, जो तुम स्वयं दास बनकर संपूर्ण राक्षस जाति को एक विदेशी का दास बना रहे हो। तुम याद रखना कि राम कभी तुम्हारा सगा नहीं होगा। वह यह कहकर तुम्हें मरवा देगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। मेघनाद के कठोर वचन सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे नीच, तुझे प्रलाप करते समय यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं तेरे पिता का भ्राता हूँ, इसलिए तुझे मेरे साथ सम्मान पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। स्मरण रख, राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैं क्रूर व्यक्तियों की संगत से सदा बचता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को भी उचित सलाह दी थी, परंतु उसे उसने नहीं माना। उन्होंने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। तुम लोग नीतिवान होते हुए भी इस साधारण सी बात को भूल गए कि पराई स्त्री का हरण करना, पराया धन बलपूर्वक लेना और मित्र पर विश्वास न करना तीनों ही विनाश के कारण बनते हैं। ये तीनों दुर्गुण तेरे पिता में आ गए हैं, इसलिए अब राक्षस वंश का नाश होने जा रहा है। विभीषण के इन शब्दों ने मेघनाद की क्रोधाग्नि को और भी बढ़ा दिया। वह क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों का संहार करने लगा।
यह देख लक्ष्मण के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने मेघनाद को ललकार कर उसके रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। मेघनाद ने इन बाणों को काटकर अनेक बाण एक साथ छोड़े। दोनों में से कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। वे गरज गरज कर सिंहों की भांति युद्ध कर रहे थे। मेघनाद की गति जब धीमी पड़ने लगी तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जयघोष किया। इससे मेघनाद को बहुत क्रोध आया। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे धकेल दिया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण नोक वाले 7 बाण छोड़कर उसका कवच तोड़ डाला, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर बिखर गया। फिर तो मेघनाद के कवचहीन शरीर में नुकीले तीर घुसकर उसके शरीर को छलनी करने लगे। इस भयंकर वार से विचलित हो गया और उसने 1000 बाण मारकर लक्ष्मण के कवच के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब दोनों मतवाले वीर बिना कवच के युद्ध करने लगे। दोनों के शरीरों में एक दूसरे के तीक्ष्ण बाण घुसकर रक्त की धाराएं निकलने लगी। साथ ही उनके बाण एक दूसरे के बाणों को काटकर चिंगारी भी उगलते जाते थे। दोनों सेनाएं इन वीर महारथियों का पराक्रम देखकर विस्मित हो रही थीं, जो युद्ध से न हटते थे और न थकते थे। विभक्तों, आगे का भाग देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।